सीता के पिता ने एक बार कहा था कि भले ही उनके साथ कोई ना हो किंतु वे इस संसार में कभी अकेली नहीं होंगी। परंतु उन्होंने गलत कहा था। सीता अकेली थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। और आज हम इसका खंड 5 पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। प्रतीक्षा। उनके विश्वास से उपजा था उनका धैर्य। वृक्ष पर दिखा वानर। अशोक वृक्ष फूलों से लदा हुआ था और उस पर पुष्पित फूलों को देखकर लग रहा था मानो वे उनका उपहास कर रहे हों। उनके आसपास की स्त्रियों को उन पर तरस आता था। वे वहाँ अपने आसपास अपने व आतताई के बीच घास के 2 तिनके रखे किसी चट्टान की भांति सुदृढ़ खड़ी थीं, परंतु उनका हृदय हर बीतते दिन के साथ व्यतीत होता जा रहा था। उनके राम कब आएंगे? वे किसी नवजात शिशु की तरह अपने आप से ही लिपट कर लेटी और माता पिता व घर के बड़े बुजुर्गों की कही बातों का स्मरण करती। फिर उन्हें ऋषियों की दयालुता का स्मरण हो आया। उन्हें किसी ने नहीं बताया था कि यह संसार इतना निर्दयी होगा। उन्हें एक घर का त्याग करने के लिए विवश होना होगा और फिर उन्हें घसीट कर कहीं और ले जाया जाएगा। इस बार याज्ञवल्क्य ने कहा था, जब मोह उत्पन्न होता है तो पीड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। वे उसी पीड़ा को अनुभव कर रही थी। वे मोहग्रस्त थी। क्या यह अनुचित था? वे मुक्ति के लिए तरस रही थी। उनके राम कब आएंगे? वह तुझे भूल गया है। शीघ्र ही वह मुझे स्वीकार लेगा और तुझे विवश होकर मेरे भाई को स्वीकार करना ही होगा, शूर्पणखा ने कहा। सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे वर्षा का आना जाना देखती रहीं। वे जानती थी कि वर्षा ऋतु में कोई यात्रा नहीं करता, किंतु वे जानती थी कि उनके राम उनके लिए जल, प्लावन और दलदल को भी लांग कराएंगे। परंतु उनके राम कब आएंगे? फिर अचानक एक रात जब आकाश में चंद्रमा अपनी चंद्र किरणें बिखेर रहा था, उन्हें कुछ सुनाई दिया। बहुत दूर से कीटों व हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राम राम। हाँ, उन्होंने सही सुना था, परंतु कहीं वे सपना तो नहीं देख रही? क्या उनकी कल्पना ही उन्हें यह शब्द सुनने को विवश कर रही है? उन्होंने ऊपर की ओर देखा तो एक विचित्र ही दृश्य था। एक रूप भला सा वानर राम का नाम जप रहा था। वानर ने अपनी हथेली खोली और धरती पर कुछ गिरा दिया। वह तो अंगूठी थी। सीता के नेत्र विस्फारित हो उठे। वह तो राम की अंगूठी थी। उन्होंने फिर ऊपर देखा। वह वानर नीचे आया और मनुष्य के स्वर में बोला, मैं राम का संदेशवाहक हनुमान हूँ। मुझे आपके पास भेजा गया है। सीता तनिक सकचाई। संशय ने सिर उठाया। कहीं रावण का ही एक और छल तो नहीं? उनके भय का अनुमान कर हनुमान बोले, मैं कोई राक्षस नहीं, मैं एक वानर हूँ। हम किष्किंधा के वासी हैं, जो उत्तर में दंडक तथा दक्षिण में लंका के मध्य स्थित है। यक्षों व राक्षसों की भांति हम भी पुलस्त्य द्वारा ब्रह्मा के वंशज हैं। मेरी माता का नाम अंजना है। वे अहिल्या की पुत्री हैं और मेरा जन्म वायु देवता की कृपा से हुआ था। मेरे पिता केसरी वानराज ऋक्ष की सेवा में थे। मैं यक्षपुत्र सुग्रीव की सेवा में हूँ। सूर्य देवता मेरे गुरु हैं और राम रघुकुल के प्रिय राम, जो अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए तपस्वी के रूप में वन में विचरण करते हैं, वे मेरी प्रेरणा हैं। हमें आपके वे आभूषण मिले जो आपने रावण द्वारा बलात् पुष्पक विमान में ले जाए जाने के दौरान वन्य भूमि में छितरा दिए थे। और हमने सागर के मध्य स्थित इस द्वीप पर अशोक वाटिका के बीच आपका पता लगा लिया। वे शब्द, वह सुर, इस तरह के एक पहल का सरासर दुस्साहस, सीता का सारा संशय विश्वास में बदल गया। इसी वानर के माध्यम से उनके राम उन तक आएंगे। अंततः सीता के मुख पर मुस्कान खेल गई। उनके हृदय में उमड़ता ज्वार शांत हो गया था।